लहरें शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे कुछ कहती हुई आगे बढ़ती हैं। कहा जाता है कि जब श्रीराम लंका विजय के बाद इस भूमि पर आए तो पूरा द्वीप दिव्यता से भर गया। शिवलिंग की स्थापना हुई, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, लेकिन उसी समय समुद्र किनारे एक व्यक्ति मौन बैठा था। उसका नाम वेदराज था। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। उसने श्रीराम के चरण धोने का सौभाग्य पाया था और उसी चरणामृत में उसने आने वाले समय की झलक देख ली थी। उसने देखा एक ऐसा युग जहां राम का नाम लिया जाएगा लेकिन भाव नहीं होगा, मंदिर होंगे लेकिन मन खाली होंगे, लोग रामेश्वरम आएंगे पर मौन को नहीं समझेंगे। ये दृश्य देखकर वेदराज का शरीर कांप उठा। वह उसी क्षण श्रीराम के पास पहुंचा और बोला, प्रभु इस भूमि को ऐसा वरदान दीजिए जो दिखे नहीं पर सदा रक्षा करे। श्रीराम कुछ देर मौन रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जो मौन है वही अमर है। उसी रात जब पूरा द्वीप सो रहा था, समुद्र असामान्य रूप से शांत था। श्रीराम, लक्ष्मण और वेदराज समुद्र के भीतर उतरे। लहरें स्वयं रास्ता छोड़ती चली गईं और समुद्र तल पर श्रीराम ने अपने धनुष की नोक से भूमि को स्पर्श किया। वहां एक छोटा दीपक प्रकट हुआ। वह दीपक तेल से नहीं, राम नाम से जल रहा था। श्रीराम ने कहा, जब जब इस भूमि पर श्रद्धा कमजोर होगी ये दीपक और तेज जलेगा, लेकिन इसे वही देख पाएगा जिसका मन शांत होगा। वेदराज को आदेश मिला कि वह जीवन भर इस रहस्य को प्रकट न करे। वह रामेश्वरम में ही रहा, कभी किसी ने उसे बोलते नहीं सुना। लोग उसे मौन ब्राह्मण कहने लगे। वर्षों बाद एक अमावस्या की रात वह समुद्र किनारे बैठा रहा। सुबह हुई तो उसका शरीर नहीं मिला, केवल रेत पर एक हल्की सी चमक रह गई। आज भी कुछ साधु कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर कोई रामेश्वरम के तट पर पूर्ण मौन में बैठ जाए तो समुद्र की गहराई में क्षण भर के लिए एक स्वर्णिम प्रकाश दिखाई देता है। विज्ञान उसे प्राकृतिक रोशनी कहता है, लेकिन जिनका मन शांत होता है वे जानते हैं कि वह रामेश्वरम का मौन दीपक है जो आज भी जल रहा है, दिखने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए कि श्रद्धा शोर में नहीं मौन में बसती है। और शायद जब तुम वहां खामोशी से खड़े हो, समुद्र तुम्हें नहीं देख रहा होता बल्कि दीपक तुम्हें पहचान रहा होता है। अवश्य प्रकट होंगे। पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जय श्री